गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा क्वेश्चन टेक पर शुरू होने जा रही है। क्वेश्चन ये चैप्टर हमारी परीक्षा के अंदर 2 नंबर का आता है और 2 नंबर। अब ये क्वेश्चन फ्रेमिंग या फ्रेम क्वेश्चन और ये दोनों मिलकर के 2 नंबर के आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन टेक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन टेक होता क्या है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस मिलेगा आपको, स्टेटमेंट कोई भी सेंटेंस मिलेगा। उस सेंटेंस का आपको ये आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और वो क्यों बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले मान लीजिए हम बात करें कि जब ये चीज है, स्टेटमेंट है वो, तो फिर उसके बाद में एक शॉर्ट क्वेश्चन की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ी जरूरी है कि बीमारी जो क्वेश्चन टैग वाली जो बीमारी है ये पैदा क्यों हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब तक हम किसी चीज को रटेंगे, नियम बनाते रहेंगे, नियमों को रटते रहेंगे, उनका बेसिक जब तक हम याद नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमारे लिए क्लियर नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो ये मान लो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या होता है कि जब वक्ता अपनी बात के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए और श्रोता से अपनी स्वीकृति लेने के लिए अंश में एक अंशात्मक प्रश्न पूछ लेता छोटा, और उसको टेक क्वेश्चन बोलते हैं। और उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो उससे स्वीकृत होना चाहता है कि ये बात से मैं सहमत हूं या नहीं हूं। तो इस छोटे सा प्रश्न पूछना चाहता है। हिंदी में बोलने की कई बार बोल के वाक्य बोल दी, न कि छोटा सा बोल दी इस प्रकार से। तो अंग्रेजी में भी इस प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए मैं खिलाड़ी हूं, क्या हूं। तो इस छोटे से अंश से है ना, वो क्या जानना चाहता है, स्वीकृति जानना चाहता है, उसका अपना पूरा विश्वास जानना चाहता है। तो लेट्स से शुरू करते हैं हम। तो स्टेटमेंट है, उसके लिए मैंने आपके सामने ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने इजी बनाने के लिए आपके सामने एक डायग्राम के रूप में मैंने इसको रख दिया कि मान लो कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है, कोई भी कथन है, वो 2 अवस्थाओं में हो सकता है। एक तो पॉजिटिव अवस्था के अंदर, तो उसको नेगेटिव बनाना है, या वो वाक्य नेगेटिव है तो उन पॉजिटिव बनाना है। कहने का मतलब है कि यदि वाक्य पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो जब उसको इंटरचेंज करोगे पर्सन में तो उस समय नोट जोड़ोगे। और यदि वाक्य के अंदर नोट है, यदि वाक्य के अंदर नोट है या वाक्य के अंदर ऐसा लगता है कि इन शब्दों का कोई भाव आया हो, ये शब्द आए हुए, क्योंकि ये नकारात्मक शब्द है,
जैसे आइदर है, नाइदर है, सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम है, रेयरली है, फ्यू है, लिटिल है, नेवर है, नोबडी है, एनी वन है। इनमें से कोई शब्द आया हो तो ये शब्द है, ये सारे के सारे किसके हैं? नोट के भाव देते हैं। किसका भाव देते हैं? नोट का भाव देते हैं। इसलिए अगला जो वाक्य बनेगा तो इनको हटाना है। ट्राई अगेन कि मान लीजिए किसी वाक्य के अंदर कोई स्टेटमेंट है और उस स्टेट के अंदर इनमें से कोई शब्द आया हो, शब्द इनमें से आइदर, नाइदर, सेल्डम, रेयरली, फ्यू, लिटिल, नेवर, एंड नोबडी, एनीबॉडी, इनमें से कोई आया हो तो आगे जो हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टैग क्वेश्चन, टैग्स। जो टेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम, उसके अंदर हम क्या करेंगे? नोट को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये शब्द ही नोट का भाव देते हैं। तो सीधी सी आपके सामने बात है कि यदि वाक्य आपके पास पॉजिटिव है, अफर्मेटिव, तो उसको नेगेटिव बनाना है पर्सन को। जैसे उदाहरण के लिए बोल दिया द टीचर इज गुड, और फिर ये इस प्रकार से। अब ये जो आपको जो सेंटेंस दे रखा है ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पर्सन बनाते समय क्या करोगे? नेगेटिव चेंज करोगे। इसका मतलब इज है, और इज में किस, अब ये सब्जेक्ट हो गया साइकिरा पहले। तो आपके सामने जब पर्सन बनाना है इस प्रकार से टेक क्वेश्चन बनाना, उस समय नाउन को आप प्रोनाउंस में चेंज करोगे और इज का क्या बन जाएगा? अब ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को भी कोमा बनाना है, इसको कोमा बनाओगे और फिर इज से क्या बन जाएगा? इजंट, इजंट, और टीचर के ही हो जाएगा ये प्रश्न। मान लीजिए पहले से ही यहां पर होता, जैसे इज नॉट होता है टीचर, तो इस स्थान के ऊपर इज और ही आ जाता। देखते हैं दोबारा। जैसे ये दे रखा है और इसमें वाक्य दे दिया कि ये सेंटेंस दे दिया द काउ इज ब्लैक। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका जो सब्जेक्ट है पहले तो वो देखो। सब्जेक्ट दी काउ है, इसका मतलब काउ के लिए इट आएगा, ये प्रोनाउंस हो गए। अब साइकिल इट के अनुसार आपको बदल कर नहीं लिखनी है, इट के अनुसार ही जाएगा। अब इसके अंदर क्या है? ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा किस में बदलेंगे? नेगेटिव में बदलेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा इजंट, इज नॉट। और यदि वो सेंटेंस इस प्रकार से हो, ये हो, देखिए वाक्य कैसा? नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नॉट, इसका मतलब चेंज किसमें? पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब नोट को हटाना है, नोट या नोट से संबंधित जो भी चीज है उसको क्या करना है? हटाना है। और इसका मतलब नोट लगाना है।
मैन इज नॉट ए सर्वेंट, इसका मतलब मैन के अनुसार क्या जाएगा? ही। अब ही के अनुसार सहायक क्रिया, इसके अनुसार क्या जाएगा? इज आ जाएगी। वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक का नकारात्मक, फुल स्टॉप क्या बन जाएगा? कोमा बदल जाएगा। इस प्रकार से होगा। यदि मान लीजिए ये दे रखा है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि आप यदि टेक क्वेश्चन बनाते हो तो ये जरूरी है टेक क्वेश्चन बनाने के लिए टेक्स क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपके साथ ये चीज होनी जरूरी है, ये निकलेंगे। यदि डू की फॉर्म है तो हम एस डज ए डू डिड निकालेंगे, यदि हैज की फॉर्म है तो ये कर लेंगे। ये दे रखा है। कल्पना करिए आपको पॉजिटिव वाक्य दे रखा है, कोई भी वाक्य पॉजिटिव दे रखा है तो उसका नेगेटिव बनाएंगे तो इज का नेगेटिव क्या बनेगा? इजंट। आर का क्या बनेगा? अरंट। और एम का, एम के अंदर आप नोट, ध्यान देने वाली ये बात ये, यदि नोट लगाओगे तो अरंट बनेगा और नोट नहीं लगाओगे तो एम का एम। फिर वाज का वजंट हो जाएगा, वर का वरंट हो जाएगा, और एज का एजेंट, एव का एवेंट, एडेंट, डजेंट और डोंट, डिडंट, कैन का कांट, विल का वॉन्ट, शैल का शांट, मे नॉट, माइट नॉट, मस्ट नॉट, कुड नॉट और वुड नॉट, शुड नॉट, नीड नॉट टू और आउट नॉट। ये इनके रूप दे रखे हैं आपके सामने। एक बार इनको अच्छी तरह से देख लें, या इनको याद रखने के लिए शॉर्ट में आप अच्छी तरह से इसको डिटरमाइन कर ले या नोट कर ले अच्छी तरह से, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। यदि वाक्य के अंदर नकारात्मक रूप दे रखा है, मान लीजिए वाक्य इनमें से दे रखा है, तो आपको हटा करके, जैसे मान लो किसी वाक्य के अंदर आपको डजंट दे रखा है, कोई वाक्य के अंदर डजंट दे रखा है तो उसको हटा करके आपको डू की फॉर्म लिखनी है। डोंट दे रखा है तो डू लिखना आपको। ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया कि दे डोंट लाइक दिस, और बोल दिया कि टेक क्वेश्चन बनाइए। प्यारे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाक्य बना रखा है तो इसमें दे आएगा सब्जेक्ट बनकर, दे के अनुसार वही बहुवचन आ रहा है। लेकिन वाक्य जब क्या हो, मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक हो तो उसको किस में बदलना है? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव हो तो किस में बदलना है? नेगेटिव में। इसलिए इसमें नोट दे रखा तो क्या आएगा? और फुल स्टॉप को इसमें बना दिए। उत्तर क्या बन जाएगा? डू दे
ये उत्तर आ जाएगा। और अलग से नहीं लिखना ये उत्तर, इस प्रकार से उत्तर उस वाक्य के आगे ही फुल स्टॉप को कोमा बनाकर फिर लिखना है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह आपको मिलेगा वहीं पर लिखना है। उम्मीद करता हूं कि इसको आप याद करेंगे, अपने दिमाग में कंटेंट बैठा लेंगे कि जीवन के अंदर काम आने वाली बात ये। और आशा के साथ से अगली स्टेप पर चलते हैं। ये अब आपके सामने आज एक्सरसाइज दे रखी है। मैं आपसे जितना जो पीछे जो बताया मैंने उस आधार पे इनकी हम एक्सरसाइज कर कर देखते हैं और इसके बाद में आप करोगे, क्योंकि जितनी आपकी अभ्यास होगी, टीचर कोई भी अच्छा नहीं होता है, कोई खराब नहीं होता है, बच्चा कोई भी अच्छा नहीं होता, कोई भी खराब नहीं होता है। मायना ये रखता है कि उसके पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं, वो टीचर को अच्छा बना सकते हैं। और जो टीचर नियमित है, जो एक्सरसाइज ज्यादा कराता है, वो उसके लिए बेहतरीन हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अभ्यास ज्यादा करें ताकि ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमारे सामने जो दे रखा है, ये जो दे रखा है वाक्य, इसके अंदर हिज फादर, जो हिज फादर दे रखा है और वाक्य का जो रूप दे रखा है वो कैसा दे रखा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को हम किस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव चेंज होती है नेगेटिव में, और नेगेटिव चेंज किस में होती है, पॉजिटिव में। अर्थात प्रेजेंट हो नोट तो नोट लगाना, और पर नोट हो तो इस समय हटाना है उसको। तो इसमें नोट नहीं है, तो हिज फादर के अनुसार पहले तो ये देखो क्या आएगा, यहां पे ही आ गया। अब ए के अनुसार सहायक क्रिया इज आवे तो क्या बनकर आ जाएगी, इजेंट आ जाएगी, ये जाएगी। फुल स्टॉप यहाँ पर आपको मिलेगा, फुल स्टॉप को कोमा में डालना है क्योंकि इसमें सारे के सारे कोमा बना रखे हैं पहले से ही। आपको कोमे में नहीं मिलेगा, वाक्य होता है फुल स्टॉप के अंदर होता है, तो वो फुल स्टॉप के अंदर मिलेगा पूरा का पूरा, उसको आपको कोमा बनाना है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि फुल स्टॉप को कोमा। ये अगला प्रश्न आप, जैसे आई एम इनवाइटेड, तो आई दे रखा है, एम दे रखा है, इसका मतलब इसमें हो जाएगा अमंट, अमंट आई, क्योंकि एम पॉजिटिव है तो उसका क्या बन जाएगा, अमंट बन जाएगा। क्या बनेगा, अमंट आई। ये उत्तर यहां पर आ जाएगा। मैंने ये अलग से इसलिए लिखा है कि इसमें जगह स्पेस है वो कम है, आपको क्लियर साइज नहीं दिखाई दे, इसलिए मैंने इसको एक साथ बनाकर ये लिख दिया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से। अगला देखते हैं लेट्स। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है जैसे लेट्स इस प्रकार से, एक दे रखा लेट और फिर अस, ये इस प्रकार से दे रखे हो तो इसमें सब्जेक्ट अक्सर वी निकालते हैं और वी के साथ में सेल आता है, इसलिए इसमें क्या जाएगा, सेल वी। डोंट स्टे अप, अब इसमें स्टे अप डोंट इसमें लगा हुआ है तो इसमें विल आ जाएगा, विल यू।
एक बार देखिए इस वाक्य को। जो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके अंदर अक्सर है ना बोलने वाला सेकंड पर्सन को बोलता है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनके अंदर हम जब उनकी टेक्यूशन बनाते हैं तो यू से बनाएंगे जिसमें नहीं दे रखा है। अगला दे रखा है सी विल, विल दे रखा है विक, पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव में बदल देंगे। तो विल का क्या जाएगा? वॉन्ट। क्या जाएगा? वॉन्ट। वॉन्ट सी, वॉन्ट सी। ये क्रिया इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ही आएंगी, जो क्रिया आएंगी वो। इसमें आई शुड दे रखा है तो ये हो जाएगा शुड नॉट। शुड, शुडंट, और फिर आई का आई आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव किसमें? नेगेटिव में। अब देखिए इसमें दे रखा है दे कुड नॉट, कुड नॉट दे रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या जाएगा? कुड दे, ये दे होगा, THEY दे। यू हैड बीन, इसमें ऐड आ रहा है। तो कई बार क्या होता है हैज, हैव, हैड, इनके बाद में यदि मैन वर्ब न दे रखी हो उस समय यू हैड बीन टू जापान बिफोर। अब यहां पर जो बीन है वो मैन वर्ब का काम कर रही है, तो यहां से यही उठकर चलेगा। और यदि न दे रखी होती एड अकेले होते और वर्ब के बाद में ना होती तो उस समय एड से हम डिड निकालते, और एज है होगा तो डूडज निकालता। तो ए को एड को एड आ जाओ, हैड, हडंट, हडंट यू, ये हो जाएगा। और फुल स्टॉप सारा का सारा ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना फुल स्टॉप को कोमा में, फिर यू हवंट, हवंट आ जो है नोट हट जाएगा इसका, हवंट हैड। अब यह हैड है ना उरे है ना क्रिया काम, मुख्य क्रिया काम करा है यहाँ पे। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है हैव। तो क्या आएगा? हैव यू, ये आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपके ये कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। क्योंकि जब तक एक जो हमारा ये क्वेश्चन जो टैग है, जो एक क्वेश्चन टैग हमारा जो ये है इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि नियम ने बनाने की जरूरत है। और इस एक क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक क्लास के अंदर आपका ये टेक क्वेश्चन का जो टॉपिक है शायद ग्रामर के अंदर सबसे आसान टॉपिक है ये, जहां तक मेरी नजरिया सोच है मेरी, सबसे आसान है। क्योंकि इसमें तो मोटी जो मोटी बात है, जो याद रखने वाली बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि यदि वाक्य आपके पास में सकारात्मक है, सकारात्मक वाक्य है अर्थात पॉजिटिव है, अर्थात नोट का भाव न देता हो,
देता हो। उन टाइम पर उस वाक्य का टेक क्वेश्चन बनाते समय नोट लगाएंगे। और यदि इनका भाव देता है, मान लीजिए इनका भाव देता हो, उस समय उस भाव को अर्थात नोटी भाव न देता हो तो लगाना है, देता हो तो हटाना है, फिर नोट को हटाना है। ये सीधी सी बात। जैसे ये, अब इसके अंदर जो भाव दे रहा है वो नोट का दे रहा है। नोट का भाव देगा तो नोट को हटाना है, और नोट का नहीं दे तो जैसे इसमें भाव नहीं दे रहा है, तो इसमें भाव नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसमें जोड़ना है, इजेंट करना है, और इसमें भाव दे रहा है इसका मतलब इज बनाना है। जहां पर भाव दे रहा है वहां पॉजिटिव फॉर्म बनानी है, और जहां पर नहीं दे रहा वहां पर नेगेटिव फॉर्म बनानी है। और राम का प्रोनाउंस लिखना है, राम का प्रोनाउंस ही हो जाएगा। ये इतना ही बस इसके अंदर खेल है। और आगे चलते हैं। अब हमारे सामने जो प्रश्न दे रखे हैं, अगले जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर हमें एक्सरसाइज के रूप में और ये टेक क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो देखिए, जो लाइक शब्द दे रखा, लाइक्स लाइक्स दे रखा, इसका मतलब है एस एस वाली फॉर्म, और जहां पर एस एस की फॉर्म होती है वहां पर डू डज निकल जाते हैं, डज यहां पर आ जाएगा। अब ये दूसरी बात ये कि वाक्य के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लग रहा है किसी नोट को, तो इसलिए इसमें बन जाएगा डज सी, ये बन रहा है। दूसरा दे रखा है हैज दे रखा है, हैज के बाद में हमें वर्ब दे रखी है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखें कि हैज और हैव और डू इनके बाद में यदि वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में वर्ब है, तो उस समय उसकी सिचुएशन के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब निकालनी है। तो इसके अंदर तो वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ये हैज ही है। और वाक्य कैसा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब हो जाएगा फुल हैजंट, हैजंट ही, ये हो गया। इसी प्रकार ये वाक्य दे रखा है, इसमें डिड नॉट दे रखा है पहले से ही, तो आपको करने की जरूरत नहीं, इसमें आ जाएगा डिड सी। सुनील दे रखा है, सुनील लड़की, यदि सुनील लड़की है तो सी हो जाएगा, और यदि लड़का मानते हो आप तो ही हो जाएगा। कॉमनली हम ये मानते हैं अपनी दृष्टि में कि सुनील लड़का ही है, तो यदि आपने वो माना तो ये हो जाएगा, और यदि सुनील को आपने लड़की मान लिया तो सी हो जाएगा। कुलदीप कैन मैक हिज ओवन, अब इसमें कैन आया है, कैन पॉजिटिव है, इसलिए इसमें जाएगा कान।
कुलदीप के अनुसार ही हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह है ही, फुल स्टॉप। यू मस्ट दे रखा है तो इसमें आ जाएगा मस्ट नॉट, मसंट। यू दे रखा है तो यू हो जाएगा, फुल स्टॉप। देखिए, आप पहले पर्सन को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार ही आपको वर्ब लानी है। और दूसरी बात यह कि वर्ब के अनुसार आ रही है तो वचन की ध्यान देने की जरूरत को ना अपन, क्योंकि इसको ही तो ले जाना सब्जेक्ट बनाकर, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। जैसा रख रखा है, इज रख रखा तो इज लिख दो, एम लिख रहा है तो एम जैसी भी है। जैसे ही नेवर, इस वाक्य के अंदर आपको ऐसा लगता है कि नोट नहीं है, लेकिन नोट का सूचक शब्द आया हुआ है नेवर। क्या आया हुआ है? नोट का नेगेटिव का सूचक शब्द आया हुआ है नेवर। इसलिए इस नेवर शब्द के अंदर अब प्लेज के अंदर हम क्या निकालेंगे? डज। ये डज निकल गया। अब इसमें नोट नहीं लगेगा क्योंकि पहले से आया हुआ, डज ही हो जाएगा। इसी प्रकार नोबॉडी नोज, नोबॉडी कई बार दे का भाव देता है, लेकिन यहां पर नोज दे रखा है, इसलिए इसमें आपको डज और ही करना है, वरना नोबॉडी समबॉडी इनके लिए अपने आप में बहुवचन माना जाता है, दे अक्सर काम में लिया जाता है प्रोनाउंस इनके लिए। ही वुडंट तो इसमें आ जाएगा वुड सिद्ध, नोट लग रहा है पहले से ही तो नोट को हटाना है और ही का ही आ जाएगा, ठीक। और फुल स्टॉप। ये आशा करता हूं अंग्रेजी की सबसे इजी कक्षा थी। अंग्रेजी ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक उनमें सबसे आसान है ये। और परीक्षा के अंदर आपकी एक नंबर टाइप, एक नंबर ये और एक नंबर उसके 2 नंबर का मार्क्स आपके आता है। क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन दोनों मिलाकर के 2 नंबर का आता है। तो एक बार इसको देख लोगे तो शायद, जहां तक मेरी उम्मीद है कि आप नहीं भूल पाओगे। और आप सबको उड़ान डिफेंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इससे हमारी कक्षा समाप्त होती है यहां से।